अथ गुरु शिष्य संवाद। प्यास लगी है, जल चाहते हो तो जाओ, पीछे लौट जाओ। तुम्हारे गांव में ही सरोवर भरा है, बड़ा मधुर जल है, अमृत है, उसे पीकर तृप्त हो जाओ। क्या तुम्हें वह सरोवर नहीं दिख पड़ा? तभी तो यहाँ दौड़े आए हो और दौड़ रहे हो। ठहरो, आगे मत बढ़ो। अरे अब भी नहीं सुनते? कहाँ जाते हो आगे? क्या वहाँ जल धरा है? देखो, गांव के सरोवर को छोड़कर इधर आने वाले तुम जैसे कितने गंवार प्यासों की लाशें पड़ी सड़ी रही है। ढेर लगा है, तुम्हारी भी यही दशा होगी, छटपटा कर मर जाओगे। यहाँ जल का नाम निशान भी नहीं है। दोपहर के सूर्य की किरणों से तुम्हें इस जगह जल का भ्रम हो रहा है। कितनी दूर आ गए? क्या तुम्हें राह में कहीं जल की बूंद भी मिली? जल तो पहले से ही दिखता था, यह दिखना बंद भी नहीं होगा। जितना आगे दौड़ोगे उतना ही आगे दिखेगा, मिलेगा कभी नहीं। मिले कहाँ से? हो तब ना, जब थक जाओगे, दौड़ते दौड़ते दम भर जाएगा, तब गिर पड़ोगे। एक तो भयानक प्यास, दूसरे धूप की गर्मी और तीसरे थकावट। बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे। इससे भाई लौट जाओ। चलो, तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। देखो, इस राह से जाओ। तुम जिस राह से आए थे वह बहुत लंबी है, मैं बताता हूँ। इस राह से जाओगे तो अभी तुरंत पहुँच जाओगे अपने अमृत सरोवर में। सुधा पान कर तृप्त हो जाओगे, प्यास बुझ जाएगी, सदा के लिए बुझ जाएगी। फिरो, वापस फिरो। एक महात्मा किसी पथ भ्रांत श्रांत पथिक से ऐसा उपदेश कर रहे थे। दूसरे एक साधु ने इस उपदेश को सुनकर अपने शिष्य से कहा कि देख, जो संसार में सुख चाहता है वह अनेक योनियों में भटकने पर भी सुख को प्राप्त नहीं होता। इंद्र का पद मिल जाने पर भी तृप्त नहीं होता। माया मरीचिका की भांति सुख आगे ही दिखता है, आगे जाता है तब भी उसे अशांति और दुख के दर्शन होते हैं। सुख तो अपनी आत्मा में अपने ही अंदर भरा पड़ा है। जो उसे पहचान कर उस अमृत का पान करता है वही सुखी और तृप्त होता है। अरे पागल कुत्ते, हड्डी क्यों चबाता है? किसी गृहस्थ के द्वार पे जा, सूखी रोटी मिल जाएगी जिससे पेट भरेगा, तृप्ति होगी। पर तू क्यों मारने लगा? तुझे तो खून चाहिए। अरे मूर्ख, यह तो सोच, तू जिस खून के स्वाद से सुखी हो रहा है वह किसका है? कहाँ से है? क्या इस हड्डी में खून है? यही तो सुख है। खून तो तेरे ही मसूड़ों का है जो हड्डी की चोट से बाहर निकल रहा है और तू भ्रम से उसमें स्वाद दे रहा है। अरे यह खून तो तेरे ही अंदर भरा है। मूर्ख, अपना एक खून निकाल कर तू आप क्यों पीता है? हड्डी छोड़ दे। देख, मसूड़ों में घाव हो जाएगा, बड़ी वेदना होगी। खून तो तेरे अंदर ही है। साधु ने यह सुनकर अपने शिष्य से कहा कि वत्स, विषय के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर जो कुछ सुख की प्रतीति होती है वह सुख वास्तव में उस विषय में नहीं है। विषय तो हड्डी की भांति दुख रूप है और आघात ही पहुंचाने वाले हैं। सुख तो अपनी आत्मा में है और वह तुमसे कोई भिन्न नहीं। इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर जब कुछ समय के लिए मन निश्चल होता है तो उसमें सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब आता है। वही आत्म सुख विषय सुख के रूप में दिखता है। जैसे कुत्ते को अपने मसूड़ों का खून भ्रम से हड्डी में प्रतीत होता है, इसलिए विषयों से सुख की प्राप्ति को भ्रम समझकर तू उस आत्मानंद का अनुभव कर। सेठ जी ने कहा, हरि की माँ, तिजोरी में से थोड़ा सोना तो निकाल ला। वह बोली, सोना कहाँ है? क्या ला कर दिया था? तिजोरी में तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। सेठ जी, अरे पगली, नहीं कैसे है? शेरों सोना भरा है। मुझे तो एक अंगूठी बनवाने के लिए थोड़ा ही चाहिए। हरि की माँ, अजब बात है, मैं कहती हूँ सोना है ही नहीं, अंगूठी बनवानी है तो बाजार से ले आइए। घर में है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से? सेठ जी, अच्छा जरा चाबी तो दो, मैं निकालता हूँ। हरि की माँ ने झुंझलाते हुए चाबी दे दी और कौतूहल से देखने लगी कि देखें ये बिना खुए सोना कहाँ से निकालते हैं। सेठ जी ने तिजोरी खोली और गहनों के ढेर में से एक टूटी हुई पुराने ढंग की अंगूठी निकाली। ताला बंद करके चाबी हरि की माँ को दे दी। उसने कहा, निकाल लिया सोना? मैं तो पहले ही कहती थी कि मैं नहीं है। सेठ जी ने अंगूठी दिखा, कहा, यह सोना नहीं तो क्या है? हरि की माँ, यह तो अंगूठी है। सेठ जी, अरे अंगूठी तो इसका नाम है, गोलाकार बनी हुई है, यही इसका रूप है तो सोना ही। हरि की माँ, सोना कैसे है? अंगूठी प्रत्यक्ष दिखती है, आप सोना कहते हो? सेठ जी, अच्छा
जब यह अंगूठी नहीं बनी थी तब ये क्या था? हरि की माँ सोना। सेठ जी, गलाने के बाद क्या होगा? हरि की माँ सोना। सेठ जी, ठीक, जरा विचार करो तो क्या इस समय सोना नहीं है? हरि की माँ, है तो सोना ही, परंतु इसे कहते तो अंगूठी है ना। सेठ जी, गोला का रूप हो गया, इसी से अंगूठी कहने लगे। मान लो इसे कोई गला कर नाक का गहना बनवा ले तो इसे क्या कहोगे? हरि की माँ, नथ। सेठ जी, उस समय क्या वह सोना नहीं रहेगा? हरि की माँ, रहेगा क्यों नहीं, नाम रूप बदल जाएगा। सेठ जी, तो बस नाम रूप से ही गहने अलग अलग माने जाते हैं और अलग अलग व्यवहार में आते हैं, है सब सोना ही। हरि की माँ, ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई। साधु ने पति पत्नी की इन बातों को सुनकर शिष्य से कहा, देख, इसी तरह से नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में कल्पित है और परमात्मा सबके एकमात्र अधिष्ठान और सब में व्यापक रूप से नित्य स्थित है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। राम